नमस्ते YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, आज फिर से हम इस वीडियो में आसाम के बारे में और आगे जानेंगे। इससे पहले आसाम के बारे में मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डैम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो सुवनसिरी लोअर डैम है, जिसको सुवनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कब भी कहा जाता है, वो आसाम में तो स्थित नहीं है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डैम काफी इम्पोर्टेंट है। मैं खुद इस डैम के ऊपर में एक स्टेट बोर्ड का एक एग्जाम में अपियर हुआ था, तो इस डैम के ऊपर में एक सवाल फेस किया हुआ हूँ। जैसे कि हमें पूछा गया था कि जो सुवनसिरी लोअर डैम है वो कौन सा कंपनी बना रहा है उसको। तो इसीलिए इस डैम को भी हम लोग आज के वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डैम है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सुवनसिरी लोअर डैम। सुवनसिरी लोअर डैम, जिसको सुवनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। सुवनसिरी लोअर, एच ही लिखता हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये जो है सुवनसिरी रिवर के ऊपर में स्थित है। और सुवनसिरी रिवर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है और ये 2000 मेगावाट का डैम है, जिसको हिंदी में बांध कहा जाता है। डैम को, डैम इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको बांध कहा जाता है। और इसको जो बना रहा है उस कंपनी का नाम है NHPC। यही सवाल हमें पूछा गया था स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में कि इस डैम को कौन बना रहा है। तो इस डैम को NHPC बना रहा है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, एच लिख रहा हूं, पावर कॉर्पोरेशन। और एक बार जानकारी के लिए जानकर रखिए कि NHPC एक मिनी रत्न है। तो N फॉर नेशनल, H फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, P फॉर पावर एंड C फॉर कॉर्पोरेशन। तो ये NHPC जो है वो बना रहा है इसको। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है, अभी तक बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसका लेंथ 284 मीटर है। तो जैसे सुवनसिरी लोअर डैम या सुवनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह आसाम में स्थित नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, लेंथ है 284 मीटर, सुवनसिरी रिवर के ऊपर में स्थित है। कैपेसिटी है 2000 मेगावाट और NHPC बना रहा है इसको, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो एक मिनी रत्न है। और ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है। उस तरह से एक और अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है जिसको पगलादिया डैम बोला जाता है। जो पगलादिया भी ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब HE प्रोजेक्ट, इसको खानदोंग डैम भी कहा जाता है। जो कपिली और उसका ट्रिब्यूटरी जो उमरांग रिवर है, कपिली एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, उमरांग, इसके ऊपर में ये खानदोंग डैम या कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। और ये आसाम में ये प्रोजेक्ट स्थित है। आसाम का जो दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट है, दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, और इसे निपको बना रहा है। ये ध्यान में रखिएगा, निपको बना रहा है इसे। और इसका निपको का फुल फॉर्म है
नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्पेलिंग में कुछ एक दो गलत हो सकता है तो उसको इग्नोर करिएगा। स्पेलिंग में ध्यान देने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसे खानदोंग डैम भी कहा जाता है, जो आसाम के दिमा हसाओ जिला में स्थित है। और यह डैम कपिली और इसका जो ट्रिब्यूटरी है उमरंग रिवर उस पर स्थित है और इसको निपको बना रहा है। और ये डैम के वजह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स है, तो उन 8 स्टेट्स में सिक्किम को छोड़कर, सिर्फ सिक्किम को छोड़कर बाकी 7 राज्यों को, स्टेट्स को फायदा मिल रहा है। जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश एपी लिख रहा हूं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इन 7 स्टेट को इस डैम के वजह से फायदा पहुंच रहा है। तो ये हुई कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या खानदोंग डैम के बारे में बात। और इसका कैपेसिटी है 275 मेगावाट, 275 मेगावाट। और उस तरह से रंगीत डैम भी है, रंगीत डैम भी है और दिबांग डैम भी है। ये दोनों डैम भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर स्थित है। अब आसाम के ब्रिज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ब्रिज जो है वो 2 तरह के हैं। जैसे रेल काम रोड ब्रिज होता है एक, और दूसरा होता है रोड ब्रिज। तो रेल काम रोड ब्रिज का मतलब ये होता है ऐसा एक ब्रिज जिसमें रेलवे और गाड़ियां ये दोनों चलती हो, उसे रेल काम रोड ब्रिज कहा जाता है। रेल काम रोड ब्रिज। और एक होता है सिर्फ रोड ब्रिज। रेल काम रोड ब्रिज का उदाहरण है जैसे ओल्ड सरायघाट ब्रिज, ये रेल काम रोड ब्रिज है। बोगीबिल ब्रिज जो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ओल्ड सरायघाट ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज। देखिए, धलासोदिया ब्रिज के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। हम अभी बात कर रहे हैं रेल काम रोड ब्रिज के बारे में। और धलासोदिया ब्रिज जो वो सिर्फ रोड ब्रिज है, सिर्फ गाड़ियां चलती है उसमें, रेलवे नहीं चलता है। तो हमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। धलासोदिया ब्रिज सबसे लंबा ब्रिज है, रोड ब्रिज है, सबसे लंबा रोड ब्रिज है इंडिया में। और बोगीबिल ब्रिज सबसे लंबा रेल काम रोड ब्रिज है। रेल काम रोड ब्रिज बोलने से सबसे लंबा बोगीबिल का नाम आएगा, और सिर्फ रोड ब्रिज बोलने से सबसे लंबा इंडिया में भूपेन हजारिका सेतु या धौलासोदिया ब्रिज का नाम आएगा। तो ओल्ड सरायघाट ब्रिज और बोगीबिल ब्रिज ये हुए दोनों रेल काम रोड ब्रिज के एग्जाम्पल्स। उस तरह से सिर्फ रोड ब्रिज अगर बोलेंगे तो अभी जो न्यू सरायघाट ब्रिज बन रहा है, न्यू सरायघाट ब्रिज, वो रोड ब्रिज है। उसके बाद कोलिया भोमुरा सेतु, एक एक ब्रिज के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ये भी रोड ब्रिज है। और जैसे मैंने कहा था धौलासोदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु, वो भी रोड ब्रिज है। अच्छा, एक ही बात है, धौलासोदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु।
तो रेल कम रोड ब्रिज और सिर्फ रोड ब्रिज का अंतर समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अभी एक एक अलग अलग से ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सरायघाट ब्रिज असम का सबसे पहला ब्रिज है और ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में है। ये रेल कम रोड ब्रिज था और इसका लेंथ है 1492 मीटर, मतलब 1.492 किलोमीटर। और नया जो रोड ब्रिज बन रहा है न्यू सरायघाट ब्रिज, उसका लेंथ इस पुराने वाले से थोड़ा सा ज्यादा है। उसका लेंथ है 1493.58 मीटर। थोड़ा सा ज्यादा है इसका लेंथ, नया जो सरायघाट ब्रिज बन रहा है उसका लेंथ। और जो पुराना वाला सरायघाट ब्रिज है उसको हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाया था। हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाया था। जैसे ये पिक्चर भी अटैच किया हुआ है मेरा, ये देखिए, ये हुआ रेल कम रोड ब्रिज हुआ, इसमें रेल और गाड़ियां दोनों चलती है। और ये हुआ सिर्फ रोड ब्रिज हुआ ये। उसके बाद बात करते हैं न्यू सरायघाट ब्रिज। जो एक रोड ब्रिज है और इसका लेंथ जैसे मैंने कहा पुराने वाले सरायघाट ब्रिज से थोड़ा ज्यादा है और ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में है। ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये पांडु और अमीन गांव को आपस में जोड़ रहा है। पांडु टू अमीन गांव, पांडु जो गुवाहाटी का पांडु टू अमीन गांव। और इसको गेमन इंडिया लिमिटेड बना रहा है। गेमन इंडिया लिमिटेड। इसको गेमन जो ओल्ड जो न्यू सरायघाट ब्रिज है इसको बनाने का काम गेमन इंडिया लिमिटेड का लिया हुआ है, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है गेमन इंडिया लिमिटेड। तो एक बार जो भी पढ़ा एक बार डिवीजन कर लेते हैं। जैसे रेल कम रोड ब्रिज और रोड ब्रिज दोनों अलग अलग हुए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बोगीबिल ब्रिज है वो रेल कम रोड ब्रिज है और वो इंडिया का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। और इंडिया का सबसे लंबा रोड ब्रिज है धोला सदिया ब्रिज या भूपेन हाजरिका सेतु, जिसका लेंथ है 9.15 किलोमीटर। जैसे पिछले आसाम के जो वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा था ये टॉपिक। और जो कच्ची दरगाह बिदरपुर ब्रिज है जो बिहार के गंगा नदी के ऊपर में बन रहा है, उसका लेंथ है 9.76 किलोमीटर, वो भी रोड ब्रिज है। और धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज है एक, जिसका लेंथ होगा 19 किलोमीटर। ये दोनों ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब जैसे धोला सदिया ब्रिज या भूपेन हाजरिका सेतु जो है वो लोहित रिवर के ऊपर में है और लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है और ये एक रोड ब्रिज है जैसे मैंने कहा है। तो अभी तक हमने ओल्ड सरायघाट ब्रिज, न्यू सरायघाट ब्रिज और धोला सदिया ब्रिज के बारे में अलग अलग से पढ़ा है। नेक्स्ट है कोलिया भुमुरा सेतु। कोलिया भुमुरा सेतु, ये जो आहूम जनरल थे कोलिया भुमुरा फुकन, उनके नाम से दिया हुआ है आहूम जनरल।
कोलिया भोमोरा फुकन, इनके नाम से ये सेतु का नाम दिया गया है। और ये सेतु जो है तेजपुर में स्थित है और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में ये है। ये सेतु या ब्रिज एक ही बात है। सेतु हिंदी वर्ड हो गया, ब्रिज अंग्रेजी वर्ड हो गया। और इसका लेंथ है 3.015 किलोमीटर। और ये तेजपुर टू कलियाबोड़, ये दोनों जगह को जोड़ रहा है। तेजपुर टू कोलियाबोड़, ये दोनों जगह को आपस में जोड़ रहा है। तो जो कोलिया भोमोरा सेतु है वो अहोम जनरल कोलिया भोमोरा फुकन जी के नाम पर दिया गया है और ये तेजपुर में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में है और ये तेजपुर से कलियाबोड़ को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसका लेंथ है 3.015 किलोमीटर। अगला जो ब्रिज है वो बोगीबिल ब्रिज है, जो एक रेल कम रोड ब्रिज है और ये इंडिया का सबसे लंबा, जैसे कि मैंने कहा था, रेल कम रोड ब्रिज है और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। तो एशिया का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये डिब्रूगढ़ टू धेमाजी, ये दोनों को आपस में जोड़ रहा है, डिब्रूगढ़ टू धेमाजी। और नरेंद्र मोदी जो इंडिया के पीएम है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में शुरू हो गया था और इसको हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब अगला ब्रिज है धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज। धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज, ये ब्रिज जब बन के तैयार हो जाएगा, ये रोड ब्रिज है और ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में है और ये आसाम और मेघालय के बीच में है। आसाम से मेघालय को जोड़ेगा ये ब्रिज और ये 19 किलोमीटर से ज्यादा होगा इसका लेंथ। और ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज होगा। जो भूपेन हजारिका सेतु है उससे भी लंबा होगा। जैसे कि मैंने कहा था, भूपेन हजारिका सेतु है और बिहार में जो गंगा नदी के ऊपर बन रहा है, इन दोनों से भी ज्यादा लेंथ का होगा ये। इसका लेंथ होगा 19 किलोमीटर। आसाम टू मेघालय। अब नेक्स्ट जो ब्रिज है वो है नरनारायण सेतु। ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में ही है। इसका लेंथ है 2.284 किलोमीटर। 2.284 किलोमीटर। और ये जोगी आसाम का जो जोगीघोपा से पंचरत्न को जोड़ रहा है। ग्वालपाड़ा जिला का जो पंचरत्न है जोगीघोपा, जोगीघोपा टू पंचरत्न, ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों को आपस में जोड़ रहा है। अगला हमारा ब्रिज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सदरघाट ब्रिज। सदरघाट ब्रिज, ये ब्रिज सिलचर में स्थित है और बराक रिवर के ऊपर में है। सिलचर जो कछार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बराक रिवर के ऊपर में है। बराक रिवर जो है, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, बराक रिवर ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये बराक रिवर के ऊपर में है सदरघाट ब्रिज। और अगला ब्रिज है हमारा हिलहको। हिलहको, ये ब्रिज काफी पुराना ब्रिज है और ये स्टोन ब्रिज है
ये एक स्टोन ब्रिज है। और जो हाजो में जो बरनदी रिवर है, हाजो बोलकर आसाम का जो जगह है, वहां पर बरनदी जो रिवर है उसके ऊपर में है। और मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी जब कामरूप में एंटर हुए थे, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी एंटर्ड कामरूप, तो इस ब्रिज को क्रॉस किए थे, क्रॉस दिस ब्रिज। तो ये हुआ असम के जो भी ब्रिज है उनके बारे में। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। रेल काम रोड ब्रिज सबसे लंबा बोगीबिल हुआ, और रोड ब्रिज में सबसे लंबा आता है धौला सोदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु। और ओल्ड सरायघाट ब्रिज जो है वो रेल काम रोड ब्रिज है, और न्यू सरायघाट ब्रिज जो है वो ओल्ड सरायघाट ब्रिज से थोड़ा सा लंबा है, और ये रोड ब्रिज है सिर्फ। तो ये हुई ब्रिज के बारे में बात। अब आसाम के न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करते हैं। न्यूज़पेपर्स ऑफ आसाम, जैसे कि जो असमिया प्रतिदिन है, असमिया प्रतिदिन, ये लार्जेस्ट सर्कुलेटेड आसामीज डेली है। सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में जो आसामीज डेली है उसका नाम है असमिया प्रतिदिन, लार्जेस्ट सर्कुलेटेड आसामीज डेली। और आसाम ट्रिब्यून जो है, जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला इंग्लिश डेली है, आसाम ट्रिब्यून इन नॉर्थ ईस्ट। और सेवन सिस्टर पोस्ट बोल के एक इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर आया करता था, कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सेवन सिस्टर पोस्ट क्या है। तो ये भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर हुआ करता था जो अभी बंद हो चुका है, वाज ए इंग्लिश न्यूज़पेपर। और अरुणोदय जो है, ये आसाम का पहला आसामीज लैंग्वेज का मैगजीन हुआ करता था, अरुणोदय, फर्स्ट आसामीज लैंग्वेज मैगजीन, आसामीज लैंग्वेज मैगजीन। और ये शिवसागर से पब्लिश हुआ करता था 1846 में, फ्रॉम शिवसागर से पब्लिश हुआ करता था 1846 में। तो आज हमने आसाम के जो डैम्स है, जो ब्रिज है और न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा। जैसे कि इम्पोर्टेंट डैम्स में आते हैं सुवनसिरी लोअर डैम और कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या खंडोंग डैम। ये सुवनसिरी लोअर डैम जो है अंडर का कंस्ट्रक्शन है, सुवनसिरी रिवर के ऊपर में है, और ये एनएचपीसी का बनाया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये सुवनसिरी लोअर डैम एनएचपीसी का बनाया हुआ है या बना रहा है एनएचपीसी इसको। और कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो निपको का बनाया हुआ है। और पगलादिया रिवर में जो पगलादिया डैम है वो भी अंडर का कंस्ट्रक्शन है। और रेल काम रोड ब्रिज में सबसे लंबा जो है वो बोगीबिल ब्रिज है, और न्यू सरायघाट ब्रिज रोड ब्रिज है। ओल्ड सरायघाट ब्रिज जो था वो आसाम का सबसे पहला ब्रिज था, और ये ब्रिज सब ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में है। उस तरह से न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा हमने। असमिया प्रतिदिन सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला असमीज डेली है। आसाम ट्रिब्यून नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला इंग्लिश डेली है। सेवन सिस्टर पोस्ट भी एक इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर हुआ करता था जो अभी बंद हो चुका है। और अरुणोदय
सबसे पहला आसामीज लैंग्वेज मैगजीन है जो शिवसागर से पब्लिश हुआ करता था। तो वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और इस तरह के और भी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।